मिलाने। सनातनी पथिकों को लेकर हम चले मंजिल से मिलाने। भक्त जहाँ अपने अपने भगवान से मिलते हैं, चैन अमन के संदेश जिस धाम से मिलते हैं। चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं। तीर्थ दर्शन के सदा परिणाम निकलते हैं, आकर अंबर से भगवन जिस धाम पे मिलते हैं। चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। चलो उस धाम पे चलते हैं। मेरी सनातन यात्रा, मेरी सनातन यात्रा। भारत एक आस्था का देश है, जहाँ धर्म को सर्वोपरि माना जाता है। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, जिसकी नींव हजारों लाखों वर्षों के बाद भी आज तक मजबूती से खड़ी हुई है। और इस नींव को शक्ति मिलती है हमारे यहाँ के मंदिरों से, जहाँ दैवीय शक्तियाँ निवास करती हैं, जहाँ भक्त अपने भगवान से मिलकर सुख दुख साझा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि भारत के मंदिर दर्शन की श्रृंखला में आज मैं आ पहुंची हूँ एक ऐसे ही मंदिर में जिसके कोने कोने में कहानियाँ छिपी हुई हैं, जो ऐतिहासिक और रहस्यमयी हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे मंदिर की जहाँ साल में माता को 3 दिन मासिक धर्म होता है, और इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी और तालाब का पानी खून की तरह लाल हो जाता है। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या माँ का कोई चमत्कार? आखिर क्यों इस जगह माँ की मूर्ति की जगह योनि की पूजा की जाती है? क्या है इस मंदिर का रहस्य, और इस मंदिर में ऐसी क्या खास बात है कि पूरे देश के तांत्रिकों का यहाँ पर मेला लगा रहता है? क्या सच में इस मंदिर को वशीकरण, तंत्र मंत्र और जादू टोने का गढ़ माना जाता है? सबसे चौंकाने वाली बात यह है, क्या सच में कभी इस मंदिर में मानव बलि दी जाती थी? क्या ये सिर्फ कहानी है या इतिहास की सच्चाई? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि कामाख्या देवी मंदिर के पट खुलने से पहले हर दिन यहाँ देवी को पशु बलि दी जाती है? क्या है इस प्राचीन परंपरा का रहस्य? इस देवी मंदिर के अनसुलझे रहस्य और इतिहास को आज हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ भारत के असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित माँ कामाख्या देवी मंदिर में। भारत के असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर एक ऐसा स्थल है जहाँ शक्ति की उपासना अपने सबसे रहस्यमयी और अनूठे रूप में की जाती है। यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में एक प्रमुख स्थान रखता है, जहाँ देवी कामाख्या की पूजा योनि के रूप में की जाती है, जो सृजन और मातृत्व का प्रतीक है। यह सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी की कृपा और उनकी शक्ति हर पल विराजमान रहती है। क्या है आसाम के कामाख्या देवी मंदिर के निर्माण का इतिहास? ऐसा क्या हुआ था कि माता ने असम के राजवंश को श्राप दे दिया था, जिससे सदियों बाद भी असम के राजवंश का माँ कामाख्या देवी मंदिर में प्रवेश निषेध है? आखिर क्यों माँ ने अपने सबसे प्रिय पुजारी का सिर काट दिया? कामाख्या देवी मंदिर के मूल निर्माण का उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता,
और कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है जिससे पता लगा सकें कि मूल कामाख्या देवी मंदिर कब बना था। लेकिन मंदिर और देवी को लेकर कई लोक कथाएं हैं। प्राचीन ग्रंथ कालिका पुराण के अनुसार भगवान शिव का विवाह माता सती के साथ हुआ था, परंतु माता सती के पिता राजा दक्ष भगवान शिव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और इसलिए वह इस विवाह से बेहद नाराज थे। राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सृष्टि के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया और ना ही अपनी पुत्री माता सती को बुलाया। माता सती ने अपने पति की अनुमति के बिना ही पिता के यज्ञ में पहुंचने का फैसला लिया। वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। यह अपमान माता सती से सहन नहीं हुआ और तब यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। जब भगवान शिव को इसकी जानकारी मिली तो वह अत्यंत ही क्रोधित हो गए और माता सती की देह को लेकर तांडव नृत्य करने लगे। इससे पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गई। सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में चले गए। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 अंगों को अलग कर दिया, जो धरती के विभिन्न स्थानों पर गिर गए और इन्हीं 51 स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। जिस स्थान पर माता सती की योनि गिरी वहीं माता कामाख्या मंदिर का निर्माण हुआ। इसके बाद भगवान शिव समाधि में चले गए। इस बीच तारकासुर नामक दैत्य ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से असीम शक्तियां प्राप्त कर ली और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही तारकासुर का अंत कर सकता है। महादेव उमानंद पर्वत पर समाधि में लीन थे और उनकी समाधि भंग करने का कार्य कामदेव को सौंपा गया। कामदेव ने शिवजी पर काम बाण चलाया जिससे उनकी समाधि टूट गई। क्रोधित शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति और अन्य देवी देवताओं ने शिवजी से कामदेव को पुनः जीवन दान देने की प्रार्थना की। शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कामदेव को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन उनका सुंदर रूप वापस नहीं आया। तब कामदेव और रति ने प्रार्थना की कि हे महादेव, हमें ऐसा जीवन ना दें जिसमें सौंदर्य ना हो। इस पर शिवजी ने उनके सामने एक उपाय रखा कि नीलांचल पर्वत पर माता सती के जनन अंग पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करना होगा। कामदेव ने शिवजी की शर्त को स्वीकार कर लिया और नीलांचल पर्वत पर कामाख्या मंदिर का निर्माण आरंभ कर दिया। इस कार्य में उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की सहायता ली, जिन्होंने मंदिर की भव्य संरचना बनाई। कामदेव ने इस मंदिर में भैरव और 64 योगिनी की मूर्तियां भी स्थापित की। उनकी इस तपस्या और भक्ति का फलस्वरूप उन्हें अपना पुराना सौंदर्य रूप भी पुनः प्राप्त हो गया। साथ ही
जहाँ शिवजी समाधि में लीन हुए थे, उस स्थान पर उमानंद भैरव मंदिर की स्थापना की गई। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त कामाख्या मंदिर के दर्शन करने आता है, उसे उमानंद भैरव के दर्शन भी अनिवार्य रूप से करने होते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय ऐसा था जब मां कामाख्या के मंदिर के ऊपर असुर राज नरकासुर का राज था। शुरू में नरकासुर मां कामाख्या का एक बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन समय के साथ शक्ति की लालसा में उसने मां कामाख्या से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मां ने उसे मना नहीं किया, बल्कि एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो नीलांचल पर्वत की चोटी तक एक सीढ़ी का निर्माण एक ही रात में कर दो, और याद रखना, जैसे ही सुबह मुर्गा बांग देगा तुम्हारा काम पूर्ण हो जाना चाहिए। नरकासुर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उसकी विशाल सेना ने रात में सीढ़ी बनाने का काम शुरू किया और वह काम पूर्ण करने के बहुत करीब था, किंतु मां कामाख्या को आभास हो गया वह अपना लक्ष्य पूरा करने वाला है। इसीलिए उन्होंने अपनी शक्ति से मुर्गे को जल्दी बांग देने को प्रेरित किया। मुर्गे की आवाज सुनते ही नरकासुर को लगा कि वह असफल हो गया है और अधूरी सीढ़ी छोड़कर वह अपने महल लौट गया। थोड़ी ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि मां ने उसे बड़ी चतुराई से धोखा दिया है। क्रोधित नरकासुर ने मां की भक्ति का मार्ग बंद करने की ठान ली और इस सीढ़ी को वहीं छोड़ दिया। आज भी कामाख्या जाने वाले भक्त उस अधूरी सीढ़ी को देख सकते हैं, जिसे मैकलोच पथ कहा जाता है, जहां मुर्गे ने बांग दी थी और नरकासुर ने उसे मारा था। उस स्थान को कुकुर काट के नाम से भी जाना जाता है। कुछ समय बाद महर्षि वशिष्ठ मां कामाख्या के दर्शन के लिए आए, लेकिन नरकासुर की सेना ने उन्हें वहीं रोक दिया। महर्षि ने नरकासुर से कहा कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन नरकासुर ने मां कामाख्या की भक्ति को बाधित करने का अपना निर्णय नहीं बदला। तब महर्षि वशिष्ठ ने नरकासुर को श्राप दिया कि उसका वध भगवान विष्णु के अवतार द्वारा होगा और मां कामाख्या हमेशा के लिए इस क्षेत्र को छोड़कर चली जाएंगी। नरकासुर ने उसी क्षण भागकर मां कामाख्या के मंदिर में देखा तो मां की योनि पीठ अदृश्य हो चुकी थी। महर्षि वशिष्ठ के श्राप के अनुसार मां इस क्षेत्र को सदा के लिए छोड़कर चली गई थीं। नरकासुर के वध के बाद मां को वापस बुलाने के लिए महर्षि वशिष्ठ को फिर बुलाया गया। महर्षि ने कहा, अब मां की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ केवल वामाचारी पद्धति अपनाई जाएगी। इसी श्राप के कारण इस मंदिर में आज भी वामाचारी पद्धति और बलि प्रथा का प्रचलन है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मूल कामाख्या देवी का निर्माण 4वीं-5वीं सदी में हुआ था, जबकि कुछ का मत है कि यह 7वीं या 8वीं सदी का है। लेकिन मंदिर का मौजूदा इतिहास हमें मुख्य रूप से कोच राजवंश के समय से मिलता है। कोच राजाओं ने 1515 से 1635 तक असम पर शासन किया था। राजा विश्व सिंह पहले कोच राजा थे। वह हिंदू धर्म के संरक्षक
और शिव तथा दुर्गा के उपासक थे। उन्होंने मां कामाख्या देवी की पूजा की परंपरा को पुनः जीवित किया और इसके लिए बनारस के ब्राह्मणों को बुलवाया। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में यहाँ के राजाओं के बीच कई युद्ध हुए, जिनमें राजा विश्व सिंह विजयी हुए और संपूर्ण राज्य के राजा बने। युद्ध के दौरान बिछड़ चुके अपने भाइयों और साथियों की खोज में वह नीलांचल पर्वत पहुंचे। थककर एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम करते समय एक वृद्धा ने उनसे कहा कि यह टीला एक जागृत स्थान है। इस पर राजा विश्व सिंह ने मन्नत मांगी कि यदि उनके बिछड़े हुए भाई और साथी मिल जाते हैं तो वह यहाँ आकर एक स्वर्ण मंदिर का निर्माण करेंगे। माँ के आशीर्वाद से उनकी मन्नत पूरी हुई और उन्होंने मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। खुदाई के दौरान कामदेव के मूल कामाख्या पीठ का निचला भाग प्रकट हुआ और उसी के ऊपर मंदिर का निर्माण हुआ। स्वर्ण मंदिर के स्थान पर राजा विश्व सिंह ने हर एक ईंट में एक रत्ती सोना रखवाया। कहा जाता है कि राजा विश्व सिंह ने सन 1533 में कामाख्या देवी मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। राजा विश्व सिंह की मृत्यु के पश्चात बंगाल के मुगल सूबेदार सुल्तान सुलेमान करानी के एक मुसलमान जनरल ने कई मंदिरों के साथ साथ कामाख्या देवी मंदिर भी तोड़वा दिया था। उसके बाद सन 1565 में कोच राजा नर नारायण और उनके भाई चिल्ला राय ने मिलकर इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। नर नारायण ने अपनी प्रजा को देवी की भक्ति के लिए प्रेरित किया। इस पुनः निर्माण कार्य में मंदिर के पौराणिक और धार्मिक महत्व को बनाए रखने का प्रयास किया गया। इस निर्माण में नीलांचल शैली का वास्तुशिल्प अपनाया गया, जो आज भी यहाँ देखने को मिलता है। 17वीं शताब्दी में ओहम राजा सुति और गदाधर सिंह जैसे कई ओहम राजाओं ने इस मंदिर के संरक्षण और सौंदर्यीकरण को अपना योगदान दिया। इन राजाओं ने मंदिर के आसपास के क्षेत्र को विकसित किया और मंदिर के लिए कई धर्मार्थ कार्य किए। इस प्रकार कामाख्या देवी मंदिर का इतिहास असंख्य पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं से भरा हुआ है और यह स्थान शक्ति तंत्र और भक्ति का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। दोस्तों, साल के जून महीने में ऐसा क्या होता है यहाँ कि 3-4 दिनों के लिए मंदिर बंद हो जाता है? क्या है अंबुवाची मेला? क्यों इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है? इसके पीछे का क्या रहस्य है जिसका पता विज्ञान भी नहीं लगा पाया है? अंबुवाची मेला विश्व के सभी तांत्रिकों और सिद्ध पुरुषों के लिए हर साल एक वरदान के समान आता है। इस अद्वितीय पर्व में मां कामाख्या का रजस्वला उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यह पर्व 16 वर्ष, त्रेता में 12 वर्ष, द्वापर युग में 7 वर्ष में एक बार और कलयुग में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अंबुवाची मेले का नाम 2 शब्दों में अंबु और वाची से मिलकर बना है, जहां अंबु का अर्थ है पानी और वाची का अर्थ है निकलना या खिलना। अंबुवाची मेला कामाख्या मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण
और विशिष्ट पर्व है जो हर साल जून के महीने में मनाया जाता है। यह मेला देवी के मासिक धर्म का प्रतीक है, जिसे देवी की सृजनात्मक और प्रजनन शक्ति के रूप में माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस समय देवी रजस्वला होती हैं और मंदिर के गर्भगृह को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। इसी दौरान मंदिर में किसी भी प्रकार की पूजा नहीं होती और मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। साथ ही मंदिर के भीतर जमीन पर एक सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है और मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। तीन दिन बाद जब कपाट फिर से खुलते हैं तो कहा जाता है कि यह कपड़ा पूरी तरह लाल और गीला हो चुका है। इस कपड़े को अंबुवाची वस्त्र या रक्त वस्त्र कहा जाता है और इसके छोटे छोटे टुकड़े भक्तों को प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। लोग इसे अपने घर के पूजा स्थल पर आदर पूर्वक रखते हैं। वैसे तो पूरे साल भक्त यहाँ आते रहते हैं, परंतु इन 3 दिनों में उनकी संख्या हजारों से बढ़कर लाखों तक पहुंच जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार असम के पानी में लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है, जिससे पानी का रंग हल्का लाल दिखाई देता है और यही लौह तत्व ब्रह्मपुत्र नदी के पानी में भी पाया जाता है। इसीलिए नदी का रंग लाल दिखाई देता है। दूसरा कारण नीलांचल पर्वत की संरचना को माना जाता है, जो असल में सिनेबार यानी मर्क्यूरी सल्फाइड से बना हुआ है। सिनेबार का रंग गहरा लाल होता है और मानसून के दौरान जब ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर बढ़ जाता है तो नदी के तल में स्थित इस सिनेबार के कण ऊपर आ जाते हैं, जिससे पानी का रंग लाल हो जाता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यदि यह घटना भूगर्भीय कारणों से होती है तो फिर यह घटना केवल अंबुवाची मेले के 3 दिनों में ही क्यों घटित होती है? असम में मानसून का आगमन अंबुवाची मेले से पहले आ चुका होता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का जल लाल केवल इन 3 तिथियों में ही क्यों होता है? क्या यह देवी का चमत्कार है या फिर विज्ञान? यह विज्ञान के लिए भी आज तक एक पहेली है। अंबुवाची के 3 दिनों के दौरान मां कामाख्या देवी मंदिर में तंत्र साधना का विशेष महत्व होता है। इन दिनों मंदिर में तंत्र मंत्र, काला जादू और वशीकरण से मुक्ति जैसी प्रक्रियाएं बड़ी मात्रा में की जाती हैं। यह देवी को प्रसन्न करने के लिए मुख्य रूप से नर बकरों, भैंसों और कबूतरों की बलि दी जाती है। मादा पशुओं को बलि से दूर रखा गया है, जो यहाँ की एक विशिष्ट परंपरा है। इस अनुष्ठान के कारण मंदिर परिसर में हर ओर लाल रक्त का दृश्य दिखाई देता है। यहाँ का एक और अद्भुत रहस्य है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित योनि आकार के पत्थर से हर समय पानी का बहाव होता रहता है। आज तक इस जल स्रोत का कोई भी वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन इसे देवी की कृपा का प्रतीक माना जाता है। भक्त इस पानी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और इसे पवित्र मानते हैं। मेले के चौथे दिन जब देवी का रजस्वला समाप्त होता है, मंदिर के कपाट फिर से खुल जाते हैं। उस समय मां को देखने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ता है। देवी का अभिषेक, उनका श्रृंगार और विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिसके बाद भक्तों को देवी का दर्शन करने का अवसर मिलता है।
और प्रसाद के रूप में एक विशेष वस्त्र प्रदान किया जाता है, जिसे अम्बुवाची वस्त्र कहा जाता है। मेरी यात्रा, मेरी यात्रा, अंतर मन में दीप जलाने, आस्था के सुमन खिलाने, सनातनी पथिकों को लेकर हम चले